गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में स्टार्ट कर रही हूँ जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं सबसे पहले बता रही हूँ डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। आपका क्वेश्चन आएगा राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन को लिखिए। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, पहले मैं इसको रीड कर रही हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगी। इफ एल एफ टी इक्वल्स टू एफ एस, एफ टी का हम क्या निकालते हैं? लाप्लास। और वो किसका फंक्शन आता है? एस का फंक्शन आता है, जिसको हम स्मॉल लेटर के एफ एस से डिनोट करते हैं। देन इट्स इनवर्स लाप्लास, आई एन वी मतलब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। then its inverse Laplace transform is denoted by L inverse। तब इसके inverse Laplace transform को हम L inverse से डिनोट करते हैं। एंड L inverse Fs, और हम S के फंक्शन का L inverse निकालते हैं, मीन्स इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म। किसका इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म निकालते हैं? S के फंक्शन का। और वो किसके इक्वल आता है? तो T का फंक्शन आता है। हम लाप्लास में क्या करते थे? Ft का लाप्लास निकालते थे T के फंक्शन का, और वो S का फंक्शन आता था। लेकिन इनवर्स लाप्लास में हम लोग S के फंक्शन का इनवर्स लाप्लास निकालेंगे, इनवर्स लाप्लास, और वो किसका फंक्शन आएगा? T का फंक्शन आएगा। तो कभी भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अगर डेफिनेशन आता है तो कोई भी T का फंक्शन जिसका लाप्लास निकल पा रहा है उसी का ही इनवर्स लाप्लास निकलेगा। दैट मीन्स इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिर्फ ऐसे ही फंक्शन का निकलेगा जिसका ऑलरेडी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकाल चुके हो। जैसे हमको पता है 1 का लाप्लास क्या होता है? 1/s। तो 1/s का क्या निकलेगा? इनवर्स लाप्लास। तो इनवर्स लाप्लास के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे पहले लिखोगे इनवर्स लाप्लास का डेफिनेशन आता है, तो इफ एल एफ टी इक्वल्स टू एफ एस, एफ टी का लाप्लास किसके इक्वल है? एफ एस के। देन इट्स इनवर्स लाप्लास, तब इसके इनवर्स लाप्लास को हम एल की पावर -1 दैट मीन्स एल इनवर्स से डिनोट करते हैं। एंड उसके नीचे लिखोगे एल इनवर्स एफ एस, एफ एस का हम इनवर्स लाप्लास निकालेंगे, इनवर्स लाप्लास, और वो किसके इक्वल आएगा? एफ टी, मतलब टी का फंक्शन आएगा। ये हो गया आपका डेफिनेशन। अब इसके बाद है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। जैसे आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसी तरीके से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। वहां पर आपने बोला था कैपिटल F1t एंड कैपिटल F2t आर टू फंक्शंस ऑफ t, लेकिन यहां पर कैपिटल F1t नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे F1s और F2s, स्मॉल लेटर का F1 लिखेंगे। इफ F1s एंड F2s आर टू फंक्शंस ऑफ s, ये दोनों जो है S के फंक्शन है, एंड C1 एंड C2 आर टू कांस्टेंट, C1 C2 जो है वो दो कांस्टेंट है। देन F1s लिखिए, थोड़ा दूर में F2s, इसमें C1 का इंटू करिए, इसमें C2 का, और बीच में प्लस, और ये पूरा ब्रैकेट में, और बाहर L इनवर्स लिखिए। तो दो S के फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है, और उसके आगे क्या लगा हुआ है? L इनवर्स। L इनवर्स को हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर कहते हैं। जैसे हम लोग L लेते थे उसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर कहते थे, तो L इनवर्स को इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर कहते हैं। तो दोनों ये L इनवर्स, ये दो F1s F2s दो S के फंक्शन है, इनके बीच में प्लस है, इसमें C1 का इंटू C2 का इंटू, और इस पूरे के बाहर L इनवर्स है, तो क्या होगा? L इनवर्स फर्स्ट फंक्शन प्लस L इनवर्स सेकेंड फंक्शन, जिसमें C1 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, L इनवर्स F1s होगा, प्लस C2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, L इनवर्स F2s होगा। ये आपकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी है जो प्लस पर भी एप्लीकेबल होगी और माइनस पर भी एप्लीकेबल होगी। और सिर्फ दो ही फंक्शन नहीं, दो से ज्यादा फंक्शन भी अगर प्लस में है या माइनस में, या 4 फंक्शन भी है या 5 फंक्शन, 2 or more than 2 functions are in addition or in subtraction form, then we will apply linearity property। अब इसके बाद फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, किसकी? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। INV दैट मीन्स इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो क्या होती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर? तो f जो होगा वो s-a का फंक्शन होगा, जहां पर a कांस्टेंट है, मतलब s-2 या s-3 या s-4 का फंक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि जहां जहां s है वहां पर s-2, मतलब s-a का फॉर्म होना चाहिए। ये इसको बोलेंगे हम, ये किसका फंक्शन है? ये किसका फंक्शन है बोलेंगे? fs-2। s
सिंगल नहीं होना चाहिए, जहां जहां एस है वहां पर एस माइनस टू होना चाहिए, तब इसको बोलेंगे एस माइनस टू का फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ एफ एस माइनस फोर का फंक्शन, एस माइनस फोर, तो जहां जहां एस है वहां पर एस माइनस फोर लिखा हुआ होना चाहिए, एस माइनस फोर का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, तो ये एस माइनस फोर का फंक्शन कहलाएगा। तो हमारा जो फंक्शन है वो एस माइनस ए का फंक्शन है, जहां पर ए कांस्टेंट है, और उसका हम क्या निकाल रहे हैं, इनवर्स लाप्लास। तो उसमें आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे, तो e की पावर at लिखोगे। at क्यों, क्योंकि यहां पर a है, s माइनस ए होगा तो e की पावर at, s प्लस ए होगा तो e की पावर माइनस at, तो यहां s माइनस ए है तो e की पावर at लिखिएगा, और l इनवर्स fs लिखिएगा। इस पूरे को किसका फंक्शन बना देंगे, s का फंक्शन बना देंगे। e की पावर at लिखिए, और उसके बगल में इनटू में एल इनवर्स एफ एस। ये जो एफ एस माइनस ए है, ये एफ एस कहां से आएगा, तो ये जो एस माइनस ए का फंक्शन है उसमें एस माइनस ए की जगह क्या रख देंगे, एस रख देंगे। और इस तरीके से हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसमें हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, ये मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। अब इसके बाद मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पढ़ाऊंगी जो मेरा लेक्चर नंबर 1 होगा। सो थैंक यू।